हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विक्रांत ट्रेन स्टेशन। तो हमारी 11th में मैथ्स की सीरीज चल रही थी, तो आज हम उसमें नया टॉपिक ले रहे हैं। इसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले अर्थमेटिक क्या है? अ सीक्वेंस हुज टर्म इंक्रीज और डिक्रीज बाय अ फिक्स नंबर इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका मतलब क्या है कि कोई एक ऐसी सीक्वेंस जो फिक्स नंबर के साथ या तो इंक्रीज हो रही है या फिक्स नंबर के साथ जो डिफरेंस लेके चल रही है वो डिक्रीज हो रही है, या तो वो सेम नंबर ऑफ टर्म के साथ डिफरेंस लेके इंक्रीज होगी या वो डिक्रीज होगी। तो इसी टर्म को हम क्या कर देते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम एपी से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी बात हम इसको क्या समझ सकते हैं? अ सीक्वेंस इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इफ द डिफरेंस ऑफ अ टर्म एंड द प्रीवियस टर्म इज ऑलवेज सेम। मान लो हमारे पास कोई टर्म है, एग्जांपल के लिए जो सीक्वेंस है हमारे पास वो है 1 3 5 7 9। इस तरीके से कोई सीक्वेंस हमारे पास चल रही है जिसे हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कब कहलाएगी? जब इसकी सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस जो आएगा वो सेम आए, थर्ड टर्म और सेकंड टर्म का डिफरेंस सेम, ऐसी फोर्थ टर्म और थर्ड का सेम, फिफ्थ टर्म और ऐसी एन टर्म और एन टर्म से पहले टर्म का डिफरेंस अगर सेम आ रहा है तो ऐसे में ये सीक्वेंस क्या कहलाएगी? हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगी। तो इन्होंने वही लिखा है, अ सीक्वेंस इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इफ द डिफरेंस ऑफ द टर्म एंड द प्रीवियस टर्म इज ऑलवेज सेम। यहाँ पे फर्स्ट एन टर्म, एन प्लस वन टर्म क्या है? ए एन प्लस वन, और उसमें से अगर ए एन माइनस टर्म करते हैं तो कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट वैल्यू आनी चाहिए। अगर वो कांस्टेंट आ रही है किसी भी एन टर्म के लिए फॉर ऑल एन, तो वहां पे क्या हो जाएगी? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारी हो जाएगी। दिस कांस्टेंट और ये जो डिफरेंस हमारा यहाँ पे आ रहा है इसे हम क्या कह देंगे? कॉमन डिफरेंस। इसे हम क्या कह देंगे? कॉमन डिफरेंस। इसका नाम कॉमन डिफरेंस, और इसे डिनोटेड करेंगे हम स्मॉल डी से। इन एपी फर्स्ट टर्म डिनोटेड बाय ए। किसी भी एपी में जो फर्स्ट टर्म होगी इसे हम स्मॉल ए से डिनोट करेंगे। इन दोनों के डिफरेंस को हम क्या करेंगे? डी से डिनोट करेंगे। और इसकी जो nth टर्म होगी, nth टर्म, इसे हम या तो tn से डिनोट करेंगे, tn से, और या फिर हम इसे an से डिनोट करेंगे। एग्जांपल के लिए हम देख सकते हैं कि a फर्स्ट टर्म हमारी हो गई, उसमें कॉमन डिफरेंस अगर ऐड कर दिया तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? a प्लस डी टर्म, a प्लस टू डी टर्म, और इन दोनों का डिफरेंस हमेशा d रहेगा। इन दोनों का डिफरेंस हमेशा d रहना चाहिए। डिफरेंस अगर सेम है तो वो इस सीक्वेंस हमारी अर्थमेटिक सीक्वेंस कहलाएगी। तो ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन था। इससे रिलेटेड हम अब क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो मैंने उसको रब करके यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया है और उसका स्टेप किस तरीके से हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन वो लिख दिया है। तो जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आता है इसमें आता है कि हाउ टू चेक गिवन सीक्वेंस इज एन एपी और नॉट। यानी हमें इसमें चेक करना है कि जो गिवन सीक्वेंस हमें दी गई है वो एपी में है या नहीं है। तो एपी में होने का क्या मेन रीजन मैंने बताया था कि उन दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। यानी जो सेकेंड टर्म है माइनस फर्स्ट टर्म अगर हम करें तो उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है कोई डी है तो वो पूरी सीक्वेंस में वो डी फॉर्मेट चलना चाहिए, तो इसलिए वही एपी सीरीज होगी। तो हमें उसको चेक कैसे करना है? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास? फाइंड nth टर्म an। कोई भी an सीक्वेंस हमें दी हुई है उसकी nth टर्म हमें फाइंड करनी है। तो इसके साथ साथ मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे दे रखा है हमें, सो दैट द सीक्वेंस an डिफाइंड बाय an इज इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 1 इज नॉट एन एपी। इसमें एपी दिखाना है कि एपी नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है? फाइंड द nth टर्म an। तो सॉल्यूशन देखेंगे इसका। सॉल्यूशन क्या होगा? स्टेप फर्स्ट क्या है हमारे पास कि इसे हम an टर्म में लिखना है कि इसकी an टर्म क्या है। तो हमारे पास गिवन है यहाँ पे an इज इक्वल टू हमारे पास 2n स्क्वायर प्लस 1 गिवन है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? रिप्लेस n बाय n प्लस 1 टू गेट n प्लस 1th टर्म, दैट इज an प्लस 1। अब हमें क्या करना है यहाँ पे स्टेप सेकंड में? स्टेप सेकंड में हमें जो हमारे पास an टर्म है इसमें n की जगह पे n प्लस 1 करना है। पुट
n इज इक्वल टू n प्लस वन, तो यहाँ रख देंगे इसको। तो यहाँ पे हो जाएगा a n प्लस वन इज इक्वल टू 2 n प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन। तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ पे हम होल स्क्वायर खोल देंगे, 2 ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस वन प्लस 2n प्लस वन। तो यहाँ से 2n स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4n प्लस वन, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 3। अब ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, an प्लस वनथ टर्म की हमारे पास ये वैल्यू आ गई। थर्ड स्टेप हमारे पास क्या आता है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन an एंड an प्लस वन। अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास an है और an प्लस वन में डिफरेंस लेना है। तो डिफरेंस हम कैसे लेंगे, हमें बड़ी जो वैल्यू है उसमें से छोटी वैल्यू को माइनस करा देंगे। जो an टर्म है उससे एक प्लस टर्म कौन सी है, an प्लस वन। तो यहाँ पे हम यहाँ पे इनका डिफरेंस ले लेंगे स्टेप थर्ड में। तो यहाँ पे क्या लेंगे हम लेंगे an प्लस वन माइनस an। तो ये क्या हो जाएगा इक्वल टू में an प्लस वन क्या है हमारे पास 2n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 3 और माइनस 2n स्क्वायर प्लस 1 जो हमारे पास an टर्म है। तो यहाँ से स्टेप क्या आएगा, ये देखो 2n स्क्वायर से 2n स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 4n प्लस 3 प्लस 1। तो यहाँ से बचेगा 4n प्लस 4 कॉमन ले लेंगे यहाँ से 4n प्लस 1। ये हमारे पास इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे आया, an प्लस वन माइनस an का डिफरेंस 4n प्लस वन। अब यहाँ पे फोर्थ स्टेप क्या कर रहा है, जो ज्यादा समझने वाली मेन बात है, इफ वैल्यू ऑब्टेन्ड इन स्टेप थर्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ n। अगर स्टेप थर्ड में कोई वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ n, यानी उसमें n का टर्म नहीं होना चाहिए, तो इंडिपेंडेंट ऑफ n आए दैट इज डज नॉट कंटेन n, यानी उसका मतलब क्या है कि वो n को कंटेन ना करे, n टर्म को कंटेन ना करे, देन गिवन सीक्वेंस इज एन AP अदरवाइज नॉट। तो वो सीक्वेंस क्या हो जाएगी, AP में हो जाएगी। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ पे जो an प्लस वन माइनस an की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 4n प्लस वन। यहाँ पे जो n है, यहाँ पे जो ये n है ये क्या है, डिपेंडेंट है। ये जो सीक्वेंस है an प्लस वन माइनस an, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, n पे डिपेंड कर रहा है। और हमारे पास फोर्थ स्टेप है उसमें क्या लिखा गया था कि जो स्टेप थर्ड से जो वैल्यू आएगी an प्लस वन माइनस an की, वो इंडिपेंडेंट ऑफ n होनी चाहिए, यानी वो डिपेंड नहीं करनी चाहिए n पे। तो यहाँ पे तो n पे डिपेंड कर रही है, और क्वेश्चन में भी यही शो करना था हमें कि जो an है 2n स्क्वायर प्लस वन वो नहीं है AP, इज नॉट एन AP, वो AP नहीं है। तो हमने भी पढ़ा थर्ड फोर्थ स्टेप में कि वो इंडिपेंडेंट ऑफ n होनी चाहिए। तो यहाँ पे तो डिपेंड कर रही है n पे, तो दैट मीन्स जो हमारे पास दैट मीन्स क्या हो जाएगा, दैट इज यहाँ पे लिखेंगे an प्लस वन माइनस an is not independent term, is not independent of n, so the given AP, the given sequence an is equal to 2n square plus 1 is not an AP। तो ये हमें लिख दिया कि an प्लस वन माइनस an is not independent of n, so the given sequence is not an AP। तो इस तरीके से हम किसी भी AP को, ये किसी भी सीक्वेंस को ये प्रूव कर सकते हैं कि वो AP है या नहीं है। अगर वो AP है तो वो क्या फॉलो करेगी, इनका जो डिफरेंस आएगा वो क्या आना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ जो n प्लस वन और n प्लस वन माइनस an जो आएगा वो क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ n होना चाहिए। तो वो इस वजह से वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगी। और मेन जो इसका क्राइटेरिया है कि क्या इन दोनों के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है
वो सेम हर एक सीक्वेंस में अगर चल रहा है तो वो इंडिपेंडेंट, वो क्या कहलाएगा, हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। तो आज हमारा इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। मेरी इसके अगले आने वाली वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।